मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ट्रायंगल ऑफ द एरिया। ट्रायंगल ऑफ द एरिया यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सवाल बनता है, प्रश्न बनता है, अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठे हैं तो उसमें अगर गणित का पोर्शन है तो उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से जरूर कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको कैसे हल किया जाता है, उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, आज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्लास। बेसिक क्लास यानी कि इसका कॉन्सेप्ट हम पहले समझ लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसका एरिया क्या होता है, परिधि क्या होती है, सारा चीज हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में आप जब तक लास्ट तक नहीं रहेंगे तब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज को समझते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसका एरिया क्या होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहां से देखिए, त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ आपको लिखा गया है ट्रायंगल ऑफ द एरिया। तो त्रिभुज, पहले हम बात करते हैं कि त्रिभुज, ये आप देख रहे हैं कि त्रिभुज क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज। देखिए, एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा सम्मिलित हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपका कोई भी त्रिभुज हो सकता है। त्रिभुज आपका मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। आपका पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज, तीसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज और चौथा जो होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये चीज बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज के बारे में। पहले त्रिभुज के बारे में समझते हैं। देखिए, त्रिभुज की जो खासियत होती है, त्रिभुज की विशेषता मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि त्रिभुज अगर वो एक वास्तविक त्रिभुज है, तो किसी भी वास्तविक त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज आपका चाहे जिस प्रकार का हो, लेकिन अगर वह एक वास्तविक त्रिभुज है तो उस वास्तविक त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने एक त्रिभुज यहाँ बना दिया है। अगर यहाँ से हम इसका नाम करते हैं ए, और ये बी और ये सी। अगर हम इसको यहाँ से 7 सेंटीमीटर अगर इसको कहें, ये 7 सेंटीमीटर की दूरी है ए से बी तक की, और ये दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर की है, और ये दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए, प्रश्न यहीं से बनता है। आपको इस प्रकार से एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, इसका माप दे दिया जाएगा, आपको ऑप्शन में पूछ दिया गया कि एक वास्तविक त्रिभुज है, एक काल्पनिक त्रिभुज है। तो आप देखिए, इसमें त्रिभुज, वास्तविक त्रिभुज बनने का ये खासियत होता है कि किसी भी दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि अगर हम 7 और 5 ये दोनों भुजा को जोड़ देते हैं तो इसका योगफल जो है इस भुजा से बड़ा हो जाना चाहिए। देखिए, 7 5 12 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 7 3 10 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 8 5 3 8 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये वास्तविक त्रिभुज है। यहीं से सवाल बनता है। आपको इस प्रकार से दे देगा और पूछेगा कि वास्तविक त्रिभुज है कि काल्पनिक त्रिभुज है, तो आप कहेंगे कि एक वास्तविक त्रिभुज ये बनेगा। अगर इसी तरह से आपको इस तरह से कोई त्रिभुज बना दिया और ये आपका कह दिया कि 5 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर की है, और यहाँ से आपको कह दिया जाए कि ये है आपका 2 सेंटीमीटर की एक भुजा है, ये 2 सेंटीमीटर की एक भुजा है, और कोई एक भुजा अगर यहाँ से कह दिया जाए कि ये 1 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की है। अब ए, बी और ये सी, अगर इससे कह दिया जाए कि एक वास्तविक त्रिभुज है
कि नहीं त्रिभुज है, एक वास्तविक त्रिभुज है कि एक काल्पनिक त्रिभुज है। तो ये आपका देख रहे हैं कि हमने त्रिभुज का पहचान बताया कि किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इसका योगफल करते हैं, 1 और 2 का योगफल करते हैं तो इससे छोटा ही रह जा रहा है, इसका योगफल 3 हो जाएगा जो इससे छोटा हो जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज इस प्रकार से नहीं बन सकता है। त्रिभुज की ये खासियत होती है कि दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कैसे नहीं बनेगा? देखिए हमने 1 सेंटीमीटर इसको किया, 2 सेंटीमीटर इसको किया और ये 5 सेंटीमीटर की इसको हमने कर दिया। ठीक, ये आपका 5 सेंटीमीटर ए बी सी। अगर ये 1 सेंटीमीटर की है, अगर ये 1 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है, तो जब इसको हम दबाएंगे, इसको 2 सेंटीमीटर को, तो यह यहाँ से दब करके इसको 2 सेंटीमीटर की एरिया कवर करेगा। और ये जो है आपका दब करके 1 सेंटीमीटर की है तो 1 सेंटीमीटर की कवर ये करेगा। तो 3 2 ये और 1 ये, तो टोटल एरिया 3 सेंटीमीटर की कवर कर रहे हैं। बीच में ये 5 सेंटीमीटर का था, 2 सेंटीमीटर ये आपका कम हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह आपका वास्तविक त्रिभुज नहीं है। तो देखिए त्रिभुज की विशेषता यह होती है कि किसी भी दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि किसी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। तो ये त्रिभुज का खासियत होती है, ये विशेषता होती है। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। त्रिभुज मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज। आराम से समझिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहला हो गया आपका। ठीक, हम लोग आराम से इसलिए समझ रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको जो चीज हम बताएं वो चीज आपको समझ में आए। जब तक आपको हमारी चीज बताई हुई चीज अगर समझ में नहीं आता है तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको इतनी आसानी से हम बताएंगे कि हमारी बात कितनी आसानी से आप तक पहुंच जाए, यही हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि आपको कितनी आसानी तरीके से हम अपनी बातों को समझा सके। इसलिए बड़े आसानी से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए पहला आपका होता है समकोण त्रिभुज। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग देखते हैं। त्रिभुज मुख्य रूप से 4 प्रकार से आपको होता है और चारों प्रकारों में डिस्कशन किया जाएगा। पहला हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब आप कहेंगे कि समकोण त्रिभुज कैसा होगा भाई? देखिए समकोण त्रिभुज में आप लोग को इस प्रकार से रहेगा, इस तरह से। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। देखिए अगर त्रिभुज है तो 3 भुजा होगा, 3 कोण भी होगा। एक कोण ए है, एक कोण बी है, एक कोण सी। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम कहते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। यानी कि ये आपका देख रहे हैं 90 डिग्री है। कैसे आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री है कोण भी? जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंब होती हैं, तो उन दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है, जो कोण होता है, वह आपका 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण भी आपका समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज दिख रहा है ABC, यह त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ये आपका हो गया। ठीक, एक दूसरी पहचान होती है समकोण त्रिभुज की पहचानने की। देखिए एक समकोण त्रिभुज है तो दूसरी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, ABC। इसमें अगर हम इसको 13 मीटर की भुजा मान लेते हैं ए से सी तक की, और इसको 5 मीटर की भुजा मान लेते हैं ए से बी तक, और बी से सी तक की 12 मीटर की भुजा मान लेते हैं। तो एक दूसरी पहचान इसकी ये होती है समकोण त्रिभुज की पहचानने की, कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। मतलब सबसे बड़ी भुजा ए से सी तक की है,
फिर दो भुजा आपका ए से बी तक, बी से सी तक है। अगर सबसे बड़ी भुजा ए से सी तक का हम वर्ग कर दें कि 13 का वर्ग क्या होता है 169 होता है, 169 होता है। अब शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी कि शेष दो भुजा क्या है आपका, एक भुजा है इसका वर्ग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 145 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ देते हैं तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। मतलब इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हो जाता है। तो अब आप कह सकते हैं कि यह है एक आपका समकोण त्रिभुज है। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, तब आप उसको समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। और पहला हमने बताया कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। तो इसमें थोड़ा चीज और हम समझ लेते हैं। ए से बी तक के हम बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और बी से सी तक की दूरी को इसको लंब बोलते हैं, इससे ऊंचाई हो सकता है। और ए से सी तक को हम बोलते हैं कर्ण। देखिए इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें ये आधार है, यानी कि ये बेस है। ए से बी तक की दूरी जो आधार है इसको बेस बोलते हैं और बी से सी तक की जो ऊंचाई है इसको लंब बोलते हैं, जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ए से सी तक की दूरी जो है इसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि यहाँ एक फार्मूला बनेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर, इसको हमने पढ़ाया है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। अगर एक फार्मूला ये आपको याद है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर आपको लंब को यहाँ हम आधार को रोक देंगे अगर, तो हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर और आधार इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आधार का स्क्वायर बराबर आपका क्या इधर बचेगा, लंब का स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ से हम कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर हम करें, कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ हमने आधार को भेजा था, अब लंब को भेज दें तो माइनस लंब का स्क्वायर, तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से तीन फार्मूले बन गए। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर यानी कि लंब की भुजा निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आपका आधार का स्क्वायर की भुजा को घटा देते हैं, या आधार का स्क्वायर आपको निकालना है तो कर्ण की भुजा में से लंब का स्क्वायर को घटा देते हैं। तो इस प्रकार से निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आप देख रहे हैं तीन भुजा, ये आपका 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, अगर इसमें से एक भुजा हम इसको मिटा दें, यहाँ से हटा दें, अगर कहे कि दो भुजा इसका दिया गया है और एक यह समकोण त्रिभुज है, तो इसका आधार निकालिए, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं ना। तो आधार निकालना है तो यहाँ देखिए आधार का स्क्वायर बराबर आपको दिया है, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका देख रहे हैं कि 13 है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 हो जाता है। लंब कितना है, लंब आप 12 देख रहे हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 145 हो जाता है। इसको जब घटा देते हैं तो ये 25 आ जाता है। आधार का स्क्वायर बराबर 25। अब इधर स्क्वायर हटेगा, जब आधार का स्क्वायर हटेगा तो ये 5 मीटर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें से अगर कोई भी दो भुजा दिया है तो इसकी तीसरी भुजा हम इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। हम समकोण त्रिभुज की भी बात कर रहा हूँ। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। पहला कंडीशन बताया। दूसरा कंडीशन ये बताया कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। ये दूसरा पहचानने का तरीका होता है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला ये आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं सरफेस ऑफ एरिया।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, इस त्रिभुज जो बना है, ये त्रिभुज निर्मित है ए बी सी, इसके अंदर का जो एरिया है, ये भाग जो है, यही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बता देता है। किसके अंदर जो है कितना एरिया है, यही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, ये होता है 1/2 यानी कि 1/2 आधार गुणे में लंब, आधार गुणे लंब। इस फार्मूले से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। देखिए, बेसिक चीज को मैं आप समझ रहा हूँ, बेसिक चीज आपको समझा रहा हूँ, इस पर मैं प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपको 1/2 मतलब कि किसी भी भाग का आधा भाग 1/2 करना है। आधार गुणे लंब, आधार क्या होता है? ए से बी तक की दूरी, लंब क्या होता है? बी से सी तक की दूरी। ये आप निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज की आधार 5 मीटर है और लंब 12 मीटर है, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो बस आपको करना क्या है? 1/2 रखना है। आधार देख रहे हैं कि 5 मीटर है, इसको रख दीजिए। लंब आप देख रहे हैं कि 12 है, इसको रख दीजिए। काट देंगे, 6 हो जाएगा, 6 पंचे आपका 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल, यानी कि इसका एरिया क्या है? इस त्रिभुज का पूरा एरिया निकल जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। एरिया आपको चाहे खेत का एरिया हो, चाहे घर का एरिया हो, चाहे जिस कंडीशन पे हो, अगर वह समकोण त्रिभुज के आकार का है तो इस तरह से उसका एरिया निकाल सकते हैं। और दूसरा इसमें बनता है समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप, परिमाप, ठीक, जिसे को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। जिसे क्या कहते हैं? परिधि भी कहते हैं या परिमाप भी कह सकते हैं। तो परिमाप क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ ए से चलता है, अगर कोई व्यक्ति ए से चलता है, बी तक पहुंचता है, फिर बी से सी तक पहुंचता है, फिर घूम करके वह इसी ए बिंदु पर चला आता है, सर इसी बिंदु पर वह पुनः चला आता है, मतलब कि एक चक्कर उस पूरी आकृति का जो घूम करके जाता है कोई व्यक्ति, तो जो दूरी तय करता है, जो डिस्टेंस होता है, वही इसका परिमाप बताता है। अगर ये हमने बताया कि यह 13 मीटर का था, अभी एक समकोण त्रिभुज में यह भुजा 13 मीटर था। अगर कोई पूछे कि इसमें इस समकोण त्रिभुज में इसका परिमाप क्या होगा या परिधि क्या होगी, इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आपका ए से बी तक की दूरी 5 मीटर, बी से सी तक की दूरी 12 मीटर, सी से आपका 1 मीटर 13 मीटर हो गया आपका। तो ये अब कितना हो जाएगा? सभी को हम जोड़ देंगे। सभी को अगर जोड़ते हैं तो ये 12 5 आपका 17 हो जाएगा। 17 और प्लस 13, 7 3 10 यानी कि 30 मीटर, 30 मीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अगर कोई भी त्रिभुज हो, चाहे आपका समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो उसका परिमाप अगर निकालना है तो सभी भुजाओं का योगफल जो होता है वही उसका परिमाप होता है। और क्षेत्रफल तो आप समझ गए। क्षेत्रफल हमने बता दिया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। फिर देखते हैं अगला आपका है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज दूसरा आपका है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं भाई? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देख रहे हैं ABC, ये आपका एक त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं एक दूसरे के समान हैं, मतलब कि ABC सभी भुजाएं एक दूसरे के समान हैं। अगर A से B तक की दूरी 10 मीटर है तो B से C तक की दूरी यह भी 10 मीटर होना चाहिए,
और ए से सी तक की दूरी यह भी 10 मीटर होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि यह समबाहु त्रिभुज है। क्या है? सम में समान होता है, बाहु में भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से हम देखेंगे फार्मूला। यहाँ से समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा जो रहता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है √3/4। अब गुणे में क्या हो जाएगा? भुजा ये 10 सेंटीमीटर है, 10 × 10 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 × 4, 2 × 10, 2 × 10 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 करड़ी में 3, 25 करड़ी में 3 मीटर स्क्वायर। अगर ये आपको ऑप्शन मिलता है तो यहाँ से आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो करड़ी में 3 का जो मान होता है आप जानते हैं कि 1.732 होता है, ये आप रख करके मल्टीप्लाई कर अपना आंसर आप निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आपका होता है फॉर्मूला √3/4 और ये आपका भुजा स्क्वायर, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको समबाहु त्रिभुज में एक और चीज पूछ देता है, ये अगर आपका शीर्ष लंब कर देगी, ये शीर्ष लंब है, क्या है? शीर्ष लंब है। तो इस शीर्ष लंब को हम यच से प्रेजेंट करते हैं जिसे हाइट बोलते हैं, यच से प्रेजेंट करते हैं जिसे हम शीर्ष लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं, इसे यच से प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इसका आपको ऊंचाई दे करके आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो शीर्ष लंब ये आपको दे करके समबाहु त्रिभुज में कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां से आपको अगर शीर्ष लंब पूछे समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब कैसे निकलेगा? समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है? √3/2 भुजा गुणे में भुजा, ये आपका फार्मूला होता है शीर्ष लंब का। ध्यान रहे, अगर आपको कह दिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, तो शीर्ष लंब बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर √3/2 गुणे भुजा। तो यहाँ से हो जाएगा √3/2, भुजा कितनी है? भुजा आपका 10 सेंटीमीटर है, भाग देंगे 5 आ जाएगा, 5 करड़ी में 3 मीटर, मतलब इसका शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? 5 करड़ी में 3 मीटर। बात हमारी समझ में आ गई। तो कभी कभी ये सवाल इस प्रकार से आपको दे सकता है। तो शीर्ष लंब भी आपका कितना हो जाएगा? 5 करड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और कभी कभी आपको अगर शीर्ष लंब दे करके, शीर्ष लंब आपको इतना दे दिया है, ये शीर्ष लंब दे दिया है और इसका आपका भुजा दे दिया है, तो भुजा अगर आपको दिया है तो आप उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। अब इसका अगर परिमाप पूछे, इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछे, तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं, उसका शीर्ष लंब निकाल सकते हैं और उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोई भी चीज आपको इस तरह से मिले तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखते हैं इसका तीसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ से तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों। जैसे आपका इस प्रकार से हमने बना दिया, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे से अलग अलग होंगी, कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, तो इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपका ये हम मान लेते हैं, ये 10 मीटर की है, ये 6 मीटर की है और ये आपकी 8 मीटर की है। ये सभी भुजाएं क्या है? एक दूसरे के अलग अलग है, तो आप कह सकते हैं कि एक विषमबाहु त्रिभुज है। और इसको ए से बी तक की दूरी को हम ए कर लेते हैं और इसको बी कर लेते हैं और इसको हम सी अगर कर लेते हैं, तो
तो विषम बाहु त्रिभुज का यहाँ से हम आपको अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले हम इसको अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप यस, देखिए ये आपका परिमाप होता है, यस से हम प्रेजेंट करते हैं, जो ये आपका परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप होता है, परिमाप होता है। तो वो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल। ये आपका 10 8 18, 18 6 आपका हो जाएगा 24, 18 6 24, ये परिमाप हो गया। अभी अभी हमने बताया कि किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो उसका परिमाप निकल जाता है। तो इसका अर्ध परिमाप पूछ रहा है, मतलब कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप पूछ रहा है। तो अर्ध परिमाप यानी कि 24 में हम अर्ध में तो आधा होता है, 2 का भाग कर देंगे तो ये 12 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 मीटर आ जाएगा, जिसको हम अर्ध परिमाप को यस से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ से यस से प्रेजेंट करते हैं, इसमें फार्मूले में यस से हम किसको प्रेजेंट करेंगे? अर्ध परिमाप को। ठीक, तो यस से हम प्रेजेंट करते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है फार्मूला में, ये आपका यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यानी कड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी और यस। ये समझिए इस प्रकार से। यस क्या है? इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अभी हमने कितना निकाला था? 12 मीटर। कितना निकाला था? 12 मीटर। सभी भुजाओं को जोड़ा था, 2 से भाग दिया था तो उसका अर्ध परिमाप निकल गया। अब यहाँ हम 12 रखेंगे। अब एक बार क्या करते हैं, इस अर्ध परिमाप में से ये वाली भुजा घटाते हैं। तो 12 में से जब 10 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2, इसके बीच गुणे का चिन्ह है, फिर इसके बीच है, फिर इसमें हम अर्ध परिमाप में से इसकी दूसरी भुजा यानी कि बी वाली घटाएंगे। तो 12 में से 6 जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। और ये आपका देख रहे हैं कि तीसरी वाली भुजा इस अर्ध परिमाप में से घटाएंगे, 12 में से आपका 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। अब ये सभी चीज करणी में है। अब इसका हम निकाल लेंगे, कोई संख्या करणी में रहती है तो उसका मतलब उसका वर्गमूल निकालना। तो 12 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे में 2, 6 दूनी 12, और 2 आपका इसी प्रकार से ये रहेगा, और 6 आपका इसी प्रकार से रहेगा, और 4 आपका इसी प्रकार से रहेगा। अब देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा, मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा, 6 इसका जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 6 2 दूना 4 और 6 चौके 24, मतलब कि 24 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। किसका हो जाएगा? इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इस तरीके से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। और परिमाप अगर पूछता है तो परिमाप सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, उसका परिमाप निकल जाता है। तो ये विषम बाहु का क्षेत्रफल आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए जब हम इसका प्रश्न आप लोगों को करवाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं जो इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीज अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो सवाल में कुछ भी नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम बेसिक चीज आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए इसका हम लास्ट देखते हैं, जो आपका चौथा है सम द्विबाहु। देखिए इसमें बड़ा ही अंतर है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको समझना बहुत जरूरी है। समद्विबाहु मतलब कि समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई 2 भुजा समान हो और तीसरी भुजा अलग हो। तीसरी भुजा क्या हो? अलग हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी हो गया, ये भुजा इस भुजा के अगर समान हो, ये भुजा इस भुजा के समान हो, और ये तीसरी वाली जो भुजा है ये अलग हो, ये तीसरी वाली भुजा क्या हो? अलग हो, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर ये 8 मीटर की हो, मतलब कि ए से बी तक की डिस्टेंस 8 मीटर की हो, ये आपकी 5 मीटर की हो, और ये भी आपकी 5 मीटर की हो, तब आप कह सकते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, 2 मीन्स 2, और बाहु मीन्स भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको हम अगर कर लें ए, इसको हम क्या कर लें? ए कर लें, और जो समान भुजा है
इसको हम क्या कर लें, बी कर लें। जो समान भुजा है इसको हम बी कर लें। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपसे कोई पूछता है तो आपको करना क्या है, करनी में आपको यस यानी कि अर्ध परिमाप, यस माइनस ए यानी कि अलग वाली भुजा, और दूसरे में क्या करेंगे, यस माइनस बी का वर्ग, यस माइनस बी का वर्ग। क्यों हम बी का वर्ग किए हैं? क्योंकि दो भुजा है और दोनों भुजाओं का वर्ग यानी कि इसमें से अर्ध परिमाप में से इसकी दूसरी समान वाली भुजा का वर्ग करेंगे, क्योंकि दो बार, एक बार ये वाली एक बार ये वाली, इसलिए हम इसको वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ से अब फार्मूले में लगा दीजिए। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 8 18, 18 में 2 का भाग करेंगे, ये आपको मिल जाएगा अर्ध परिमाप 9 मीटर का। 9 मीटर, यहाँ यस आपका 9 रखेंगे। अब यहाँ की 9 में से आपका ये वाली भुजा, ए वाली भुजा है, ये आपका 8 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। अब आपका यस यानी कि 9 इसका अर्ध परिमाप है, और बी आपका देख रहे हैं यहाँ से 5 है, तो 9 में से आप 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है तो 4 गुणे 4 लिखाएगा, 4 गुणे 4। इसमें से ये आपका वर्गमूल आकर बाहर आ जाएगा, करने के बाहर तो 4 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल 3, एक का वर्गमूल है 3 चौके 12, यानी कि मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। और समद्विबाहु त्रिभुज का अगर कोई परिमाप पूछता है तो परिमाप आपका 10 5 5 10 10 8 18 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को जो त्रिभुज का आप लोगों से क्षेत्रफल के संबंधित सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसका मैंने बेसिक क्लास के साथ साथ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं कि ऐसे सवालों को किस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो चलिए इस प्रकार के हम प्रश्न अब देखते हैं, जो प्रश्न लगाने के बाद सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप वीडियो को रोक करके आप अपने से बना भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहता है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, और वह समकोण त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें उसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका त्रिभुज कैसा होगा, यह त्रिभुज समकोण भी होगा और समद्विबाहु भी होगा। एक त्रिभुज यह है आपका समकोण भी होगा और समद्विबाहु भी होगा। तो यहाँ से एक त्रिभुज हम बना लिए ए बी सी, मतलब इसका विकर्ण क्या होता है, हमने अभी अभी आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में विकर्ण क्या होता है, ए से सी तक की लंबाई जो है ये विकर्ण है आपका, जो 5 सेंटीमीटर की बताई जा रही है। और इसकी दो भुजा, ये दो भुजा, ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है। अगर समद्विबाहु है तो यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ये हमने ए कर लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये आपका ए सेंटीमीटर, ये भी आपका ए सेंटीमीटर का होगा। आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो मतलब सबसे बड़ी भुजा कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, तो इधर हम 5 का, इसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं का, इसका वर्ग इसके वर्ग के योगफल के बराबर होगा। मतलब यहाँ से ए का स्क्वायर प्लस आपका ए का स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा तीसरी बड़ी भुजा कितनी है आपका 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ए जोड़ देंगे तो ये आपका 2a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, और ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25/2। अब इधर आपका स्क्वायर हटेगा तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल आपको नहीं निकालना है, इसको करड़ी में कर देना। मतलब कि इसकी एक भुजा क्या निकल गई 5/2, यानी कि आधार भी इसका क्या होगा 5/2 और इसका लंब भी होगा 5/2। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस ऑफ एरिया इसका निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। हमने आपको पहले बताया 1/2 आधार क्या है आपका 5/2 और लंब भी इसका उतने ही है 5/2, क्योंकि सेम है, समद्विबाहु है, तो ये आपका ये हो जाएगा।
अब इसका हम गुणा कर देंगे, 5 पंचे 25 हो जाएगा 25, और ये 2 दूना 4, यानी कि करनी में 2 का करनी में 2 से गुणा होगा 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। भाग देंगे तो 6 चौक 24 दशमलव हो जाएगा आपका, 6 चौक 24 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 पच्चीस 10, ये आपका आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का पूरा ये क्षेत्रफल आपका निकल गया। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इसी तरह से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से प्रश्न अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? समकोण त्रिभुज का परिमित 60 सेंटीमीटर है तथा उसके बीकन की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक आपका समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। अभी अभी हमने बताया कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो इसमें से कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका इस प्रकार से आप जानते ही हैं कि इसका जो ये ए बी सी है, ये कोण आपका 90 डिग्री का है। और इसमें कह रहा है कि इसका जो बीकन की लंबाई है, ये बीकन की लंबाई आपको कह रहा है कि 26 सेंटीमीटर है। कितना है? 26 सेंटीमीटर है। ये आपका 26 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। और दो भुजाएं इसका हम मान लेते हैं, ये आधार आपका ए है, ये आपका बी है। ये आधार ए से बी तक की दूरी आपका ए सेंटीमीटर, बी से सी तक की दूरी आपका बी सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। और दूसरा चीज यहाँ से आपसे कह रहा है कि परिमित त्रिभुज का परिमित जो बता रहा है, परिमित ये बता रहा है कि 60 सेंटीमीटर है। कितना है? 60 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि सभी भुजाओं का योगफल जो होता है परिमित होता है, मतलब a प्लस बी प्लस 26, ए प्लस बी प्लस 26 ये बराबर होगा 60 की। 60 का होगा तो a प्लस बी, ये आपका 60 माइनस आपका हो जाएगा 26, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से आ जाएगा 34। मतलब कि आधार प्लस लंब का जो योगफल होगा ये 34 सेंटीमीटर के बराबर है। ये चीज आपका क्लियर हो गया। आप जानते हैं कि अभी अभी हमें बताया कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, मतलब आधार का वर्ग, मतलब ए का वर्ग प्लस लंब बी का वर्ग, जो बराबर होगा इसका लंब विकर्ण, यानी कि 26 गुणे 26। ये 26 गुणे 26 जब करते हैं आप 26 गुणे 26 तो 676 के बराबर आता है। 676 आ जाएगा। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब आप जान रहे हैं कि a प्लस बी यानी कि आधार प्लस लंब आपका 34 है, ये दोनों भुजाओं का एक फार्मूला आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर आप देख रहे हैं 34 है, यहाँ हम 34 रख देंगे, 34 का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर आप देख रहे हैं कि 676 दिख रहा है, इसको रख दीजिए प्लस 2ab। अब 34 का वर्ग है तो 34 का जब हम वर्ग करते हैं तो मिलता है 1156 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में और बराबर में 2ab। घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा और 15 में से आपका इधर से 15 हो जाएगा, 15 में से आपका 7 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 15 में से 7 घट करके आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 आपका 4, यहाँ से 2ab। ab बराबर 2 इसमें भाग कर देगा 2 और 2 चौके 8, 240 आ जाएगा। a क्या है? इसका आधार है, b क्या है? इसका लंब है।
तो मतलब कि आधार गुणे लंब बराबर 240 है। और एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, मतलब कि ए गुणे बी। ए गुणे बी बराबर 240 दिया है, 240 रख दीजिए, भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 120। मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को, थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं सवाल, उस प्रकार के सवाल ये हैं। अक्सर इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है और इनकी भुजाएं कैसी हैं, सब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ध्यान दीजिए, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि एक ऐसा त्रिभुज है, यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, जिनकी भुजाएं आपसे कहा जा रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये अगर हम यहाँ से इसको 5 सेंटीमीटर की भुजा मान लेते हैं और इसको 3 सेंटीमीटर की भुजा मान लेते हैं और ये आपकी 4 सेंटीमीटर की भुजा मान लेते हैं और नाम कर देते हैं ABC। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप पहचान लेंगे कि सभी भुजाएं इसका अलग अलग है, तो विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका हम पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल, यानी कि 4 प्लस आपका 5 प्लस आपका 3, ये आपका परिमाप होता है। ये आपका परिमाप होता है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 5 3 आपका 8, 8 4 12 मीटर। ये क्या निकल गया, 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा, 12 सेंटीमीटर का इसका हो गया परिमाप। अर्ध परिमाप जिसे हम यश कहते हैं, यश से प्रेजेंट करते हैं, तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप। अब ये आपका विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का हमने फार्मूला आपको बताया, ये फार्मूला आप जानते हैं कि यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये होता है, आप जान ही रहे हैं। तो यस क्या है, इसका अर्ध परिमाप है, तो ये अर्ध परिमाप यहाँ से 6 है, इसको रख दीजिए। फिर इसके अर्ध परिमाप में से इसकी एक भुजा घटाई गई है, मतलब कि ए वाला कोई एक भुजा कर सकते हैं। अगर 6 में से आपको देखो, यहाँ से यस की जगह हम 6 रखेंगे और ए की जगह 5 रख देंगे, तो घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। और यस की जगह यहाँ 6 रखेंगे, बी की जगह आपको यहाँ 3 रखेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 3। यहाँ से 6 रखेंगे, आपका यस बराबर 6 रखेंगे, सी बराबर आपका 4 रखेंगे, तो 4 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 3 दूना आपका 6, 6 इकाई 6, मतलब कि ये आपका 3 1 दूना 6, 6 इकाई 6, 6 छुआ के 36 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब कोई संख्या करनी रहता है इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 6 तो 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और परिमाप कोई पूछता है तो परिमाप सभी भुजाओं का योगफल होता है, 4 3 7 हो जाएगा, 7 5 आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल अगर पूछता है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और त्रिभुज पूछता है कि कैसा है, तो ये क्या विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ये अब जानते ही हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका अगला सवाल। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर हैं। इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल लगाने का या फसल कटवाने का खर्च कितना होगा। एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर है। ठीक, देखिए यह त्रिभुजाकार खेत है और यह कैसा त्रिभुज है, आप देख रहे हैं कि सभी भुजाएं अलग अलग हैं। ये सभी भुजाएं जब अलग अलग हैं, ए बी सी, एक भुजा इसकी 29 सेंटीमीटर की है, मीटर की है,
ये आपको 29 सेंटीमीटर की है। और कितना है, 29 मीटर, 20 मीटर, 21 मीटर। ये मान लेते हैं कि 20 मीटर की है और ये है आपकी 21 मीटर की है। और इसको कटवाने में जो खर्च लग रहा है, ये खर्च आपको लग रहा है 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आता है। देखिए 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आता है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 9 रुपये कटवाने का आता है। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना बनता है इस त्रिभुजाकार खेत का। तो सबसे पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। यस क्या हो जाएगा, 31 प्लस आपका 29 प्लस आपका 20। अब इसमें हम 2 का भाग कर देंगे तो इसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा यस। इसको जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और 4 2 6 2 2 4 4 और 6 हो जाएगा आपका। यहाँ से 6 1 7 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। भाग देंगे तो ये 35 आ जाएगा। मतलब इसका अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, 35 मीटर आ जाएगा। 35 मीटर इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला, किसका क्षेत्रफल का फार्मूला, ये आपका विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज में इसके क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते ही हैं कि विषम बाहु त्रिभुज का एस माइनस ए, यस माइनस बी आपका, और यस माइनस सी होता है। ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको रखना क्या है, यस क्या है, इसका अर्ध परिमाप कितना निकला है, 35। इसको रख दीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं अर्ध परिमाप में से इसकी एक भुजा को घटाया जा रहा है, यानी कि यहाँ हम 35 में से एक भुजा ए है 29 को घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 6। सबके साथ गुणा लगाएं। फिर इसके अर्ध परिमाप में से इसकी दूसरी भुजा घटाई जा रही है, तो 35 से आप जब 20 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको 15। फिर इसमें से आपका इसके अर्ध परिमाप में से इसकी तीसरी भुजा को घटाई जा रही है, तो 35 से आपको 21 को घटाना है, तो 9 इधर और 5 उधर, 9 5 आपका 14 हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से। अब इसका हम एक करणी में है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 35 का हो जाएगा 7 गुणे में 5, और इसको लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 15 को 3 गुणे 5, और 4 को तो आप इसी तरह से रख सकते हैं। अब देखिए ये 14 है, सॉरी ये 14 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7। अब जोड़ा किसका मिल रहा है, 7 का इधर हो गया, 2 का इसके साथ हो गया, 3 का इसके साथ हो गया, 5 का इसके साथ हो गया। तो सब एक दूसरे के साथ जोड़ा बनकर बाहर आ रहे हैं। 7 हो गया, गुणे में 5 हो गया, गुणे में 3 हो गया, गुणे में 2 हो गया। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 आपका हो जाएगा 30, और गुणे में 7, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी कि 210 मीटर स्क्वायर इसका पूरा एरिया बन गया। इसका पूरा एरिया कितना बन गया, 210 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च लगता है 9 रुपये, तो 210 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, 9 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 9 इकाई 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1890 रुपये, यानी कि 1890 रुपये आ जाएगा पूरा इसका खर्च हो जाएगा इसको लगवाने का या कटवाने का पूरा खर्च कितना हो जाएगा आपका, देख रहे हैं 1890 रुपये। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसको लगवाने का खर्च कितना होगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, जो चीज बताया जा रहा है। तो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी परीक्षा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर मैथ का पोर्शन है तो त्रिभुज से संबंधित अगर कोई भी सवाल मिलता है तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल होता है, अभी मैंने लिखा था, ये होता है कड़ी में
3/4 ये भुजा स्क्वायर। अब इसमें इसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 4 करनी में 3 सेंटीमीटर। 4 करनी में 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसके क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं 4 करनी में 3 बराबर हो जाएगा करनी में 3/4 भुजा स्क्वायर। 4 का गुणा इधर कर देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 3 करनी में 3 करनी में 3 से कट जाएगा, तो 16 बराबर ए स्क्वायर। ए क्या है? इसकी एक भुजा है, तो ए का स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 4। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर में रहेगा तो मीटर। मतलब कि उस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। तो ये प्रश्न आपका इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भुजा पूछा था, क्षेत्रफल दिया था, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 करनी में 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज एक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो, और उसका ये ऊंचाई आपको निकालना है। इसकी क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। और आपसे आपको दिया क्या गया है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इसमें दिया गया है 2 करनी में 3 सेंटीमीटर। मतलब कि 2 करनी में 3 ये है, 2 करनी में 3 ये है, और 2 करनी में 3 ये है। अगर ए बी सी हम कर ले तो ये आपको ऊंचाई निकालना है। ठीक, समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब या कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई बराबर, हमने एक फार्मूला आपको बताया है कि ऊंचाई के लिए आपको क्या फार्मूला होता है। ऊंचाई के लिए फार्मूला आपका होता है करनी में 3/2 भुजा गुणे आपका भुजा होता है। ये आपका हो जाएगा यहाँ से करनी में 3/2 और गुणे में 2 करनी में 3। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 3। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, और मीटर में रहेगा तो मीटर। कहने का मतलब कि इसका जो आपका हो जाएगा एक भुजा समबाहु त्रिभुज का, ये 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर उसका ये आपका जो निकला है ये आपका ऊंचाई है, यानी कि शीर्षलंब आपको इस प्रकार से निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। शीर्षलंब के लिए जो फार्मूला होता है आपका करनी में 3/2 गुणे भुजा, ये होता है आपका शीर्षलंब निकालने के लिए फार्मूला। और किस त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमित 14 सेंटीमीटर है तथा इसका बराबर भुजा में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का जो अनुपात है 5:4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी 2 भुजा आपस में बराबर होगी और तीसरी भुजा अलग होगी। कहने का मतलब इसका हम ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इसकी भुजा जो हम मान लेते हैं ये बी मान लेते हैं, इसको बी भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये एक दूसरे बराबर हैं, और इसको ए मान लेते हैं। ठीक, सेंटीमीटर की है ये आपकी। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, और ये आपका मीटर में रहेगा तो मीटर में हो जाएगा। और इसका परिमित मतलब कि इन सभी भुजाओं का योगफल आपको बता रहा है कि 14 सेंटीमीटर। मतलब आपका बी प्लस ए बराबर आपको 14 बताया जा रहा है। ये बी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, 2b ए बराबर आपका 14। अब आपको ये चीज पता चल गया। अब इसका परिमित आपका इतना पता चल गया। अब ये चीज आपको हो गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसका जो अनुपात है, यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या क्या दिया गया है? 5:4 के अनुपात में दिया गया है। ए अनुपाते बी का जो अनुपात है इन भुजाओं का, ये आपका 5:4 के अनुपात पे। मान लेते हैं कि इसकी पहली भुजा ए वाली आपकी जो है ये की वास्तविक भुजा है 5x, और बी की क्या है आपका अनुपात, यानी कि 4x है, 4x है। अब सभी भुजाओं का योगफल कितना दिया गया है आपका 14। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे अगर बी की जगह तो 4x, और ये आपका 4x प्लस 5x जो बराबर होगा 14 के। जोड़ेंगे तो ये आपका 14x, ये 14 x बराबर मिल जाएगा 1, भाग देंगे तो 1। अब इसका वास्तविक भुजा क्या मिल जाएगी?
यहाँ से देखेंगे तो यक्स बराबर 1 है, तो यक्स की जगह हम जब गुणा करेंगे तो इसका एक भुजा आपका मिल जाएगा ये 5, ये क्या मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर की, और ये आपका 4 सेंटीमीटर की, ये आपका 4 सेंटीमीटर की, यह भी 4 सेंटीमीटर की होगी, यह भी 4 सेंटीमीटर की होगी। अब इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, यस बराबर आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यस बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हमने आपको बताया है एस यस माइनस ए और यस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, हमने पढ़ाया है आपको। अभी आप रख देंगे यस क्या है, इसका अर्ध परिमाप यहाँ से 7 है तो 7 रख दीजिए, और यस 7 में से पहली वाली भुजा ये वाली घटाएंगे, ये आपको मिल जाएगा 2, तो मिल जाएगा। अब यहाँ से यस में से दूसरी वाली भुजा 4 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3, और 3 का वर्ग है, 3 त्रिका आपका 9। अब यहाँ से 9 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, और करड़ी में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो जितने भी सवाल मैंने आपको बताया है, बेसिक क्लास आपका था ये त्रिभुज से संबंधित कोई भी प्रकार का सवाल अगर मिलता है किसी भी प्रकार का किसी भी परीक्षा में, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा वीडियो, सारी चीज़ें, पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई गई समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए, हमारे द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ों को जानकारी लेने के लिए आप नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है उसको जरूर से जरूर आप क्लिक कीजिए, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपना मतलब न सिद्ध कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना मतलब निकल जाता है, पढ़ाई पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद सारी जानकारी ले लेते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना विचार जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और भी प्रश्न आप लोगों को इससे भी हाई लेवल के सब बताए जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।